18 से 25 तक की एज के बीच में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। हु एम आई, व्हाट डू आई वांट माई लाइफ टू लुक लाइक, व्हाट डू आई वांट माई सेल्फ टू लुक लाइक, व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट आर माई ड्रीम्स। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेडिटेशन आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है, और इसलिए आज इस टॉपिक पे हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय आई एम तनया। और आज हम मेडिटेशन की कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 20s इसलिए बिकॉज इट इज़ अ प्राइम टाइम टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड योर हार्ट, एंड इट इज़ अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स जो आपके फैमिली में या आपकी जनरेशन में बहुत टाइम से कैरी होते जा रहे हैं, जो आप तक भी आए होंगे। वो गुस्सा हो सकता है, और आपको कोई बोल सकता है कि तेरे नाना जी, तेरे दादाजी भी ऐसे ही गुस्सा होते थे। वो फियर माइंडसेट हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी सब डरते हैं कुछ नया करने से पहले, एंड यू ऑल्सो नोटिस दैट पैटर्न विद इन यू। तो यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड इट, आप उसे चेंज कर सकते हो और आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आई नो ये सुनने में बहुत हैवी लग रहा है, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग इन टू द मेडिटेशन प्रैक्टिस, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स। इसके अलावा मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इट मेक्स यू मोर क्रिएटिव, वो आपके क्रिएटिव जूसेस को स्टिमुलेट करता है। इट हेल्प्स यू फोकस बेटर, इट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट बेटर, वो आपको हीलिंग में हेल्प करता है। सो या मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट मेडिटेशन, राइट। मैंने बहुत सारे टूल्स ट्राई किए हैं, मैंने मेडिटेशन म्यूज़िक ट्राई किया है, मैंने चैंटिंग ट्राई की है, आई हैव डन इट ऑल, एंड लेट मी टेल यू देयर इज़ नो परफेक्ट वे और परफेक्ट टूल फॉर मेडिटेटिंग। इट्स अबाउट हाउ यू डू इट, या आप क्या इंटेंशन से मेडिटेशन कर रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर वाई, कि आप मेडिटेशन करना क्यों चाहते हो, बिकॉज हर बार वो प्रैक्टिस इतनी ईजी नहीं रहेगी। किसी दिन आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, किसी दिन आपका मन ही नहीं लगेगा, किसी दिन आप शांत ही नहीं हो पाओगे, एंड यू नीड टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने इंटेंशंस और आपको अपना वाई पता रहना चाहिए कि वाई यू आर मेडिटेटिंग। इफ़ यू आर अ बिगनर, तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एक तो रूम शांत होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में और मन में डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सेकंड, आप एक अगरबत्ती जला सकते हो टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। बाद में आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियली एक एक्टिविटी ऐसी करने से आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में एक सिग्नल चला जाता है कि ओके इट्स टाइम टू मेडिटेट। थर्डली, मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। अगर आपको आलती पालती मार के थकान होती है तो आप चेयर पे भी शुरू कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। एंड नाउ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, सीधे टूल्स की तरफ चलते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो मेडिटेशन जर्नी शुरू करने के लिए, बट रिमेंबर कि इन प्रैक्टिसेस को आप एटलीस्ट 4 वीक्स या 6 वीक्स करो बिफोर यू अनाउंस टू योर सेल्फ कि नहीं, मेडिटेशन तो मेरे लिए है ही नहीं, बिकॉज इट वोंट बी ईजी। इट्स नॉट ईजी टू गेट इन टू द प्रेजेंट और अपने दिमाग को शांत करना। इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। So yeah, be patient with yourself and let's just head towards different techniques. सबसे पहला मेथड है still gazing, एक ही चीज़ को बहुत देर तक देखना। This is the easiest way to start meditating, especially अगर आपका आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। So you can start doing this with your eyes open. या तो अपने आंखों के सामने एक कैंडल रख लो और उसके फ्लेम को बहुत अच्छे से डीपली ऑब्जर्व करो, या फिर आप अपने सामने वाली वॉल पे एक वाइट पेपर चिपका सकते हो और उसमें बीचों बीच एक काला डॉट बना लो, and then focus on that dot. The more you focus, the more you will get better at keeping your mind quiet. लेकिन रिमेंबर कि इस प्रोसेस में भी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आप देख उस पॉइंट को रहे हो पर आप सोच कुछ और रहे हो। सो इट्स अबाउट ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस अगेन एंड अगेन कि नहीं, मुझे इसी पे ध्यान देना है, मेरा फोकस भी यही रहेगा और मेरे थॉट्स इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। इसको आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, अपने आईब्रोज के बीच में एक वाइट पॉइंट को इमेजिन करके उस पर फोकस कर सकते हो। व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि बस आपको फोकस्ड रहना है और उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकेंड थिंग दैट यू कैन ट्राई एज अ बिगनर इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बेसिकली आपको बस माइंडफुल रहना है या अवेयर रहना है अपनी सराउंडिंग्स के। सपोज़ आप वॉक करके अपने कॉलेज तक जाते हो, तो रास्ते में कौन से फ्लावर्स हैं, कौन सी चिड़िया की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आपके फुटस्टेप्स की आवाज़ क्या है, राइट, आपका ब्रेथ पैटर्न क्या है, आपको आसपास क्या क्या दिख रहा है, कौन से लोग दिख रहे हैं। इट्स अबाउट बीइंग टोटली इन द प्रेजेंट एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अराउंड यू, बीइंग अवेयर अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। आई वुड सजेस्ट कि एक अलार्म लगा लो, दिन में 3-4 टाइम का अलार्म लगाओ, और जब भी वो अलार्म बजे इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू टू बी माइंडफुल। आप कुछ भी कर रहे हो उस समय, हो सकता है आप खाना खा रहे हो और आपका अलार्म बजा, देन इट इज़ द टाइम कि आप अपने खाने के कलर्स को नोटिस करो और फिर दाल की खुशबू को नोटिस करो। सो
माइंडफुलनेस के लिए आप जब अलार्म लगा लेते हो, यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस बीइंग माइंडफुल इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंड दैट वे स्लोली इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अनदर टेक्निक दैट यू कैन ट्राई इज़ मूवमेंट मेडिटेशन. इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है योगा, बिकॉज योगा में आप अपने मूवमेंट को लेके अवेयर रहते हो कि आप कैसे अपना सिर हिला रहे हो, कैसे अपने हाथों को सीधा कर रहे हो, राइट. बट एट द सेम टाइम यू आर ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ. आप हर मूवमेंट के साथ इनहेल करते हो और हर मूवमेंट के साथ एक्सहेल करते हो. लाइक दिस अ पैटर्न दैट गोज विथ ब्रीदिंग एंड विथ मूवमेंट. और जब आपका ब्रेन फिजिकल मूवमेंट और ब्रेथ मूवमेंट में इतना फिक्स्ड रहता है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. So it is such an efficient way to improve your focus and concentration, and also it makes you feel really good in your body. आप कोई एक दो भी योगा की प्रैक्टिसेस कर लोगे ना, you will see and feel the difference. I will in fact link 1 or 2 videos here so that you can try it out, because trust me, it is the best way to start your meditation journey, because आप धीरे धीरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन और कामनेस में अपने आप ही ढलने लग जाओगे इन अ मूवमेंट काइंड ऑफ वे, and that is kind of easy and pretty dope. Next technique that you can try is mantra chanting. अगर आपको डीप ब्रेथ लेना डिफिकल्ट लगता है ना, कि आपको एक जगह किसी ने बिठा दिया और बोला कि 21 गिनती तक सिर्फ गहरी सांसें लो, एंड यू आर लाइक यार ये कितना बोरिंग है, ट्राई चैंटिंग. ओम चैंटिंग करो. बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि ओ और म इक्वल लेंथ का होना चाहिए, सो दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग द होल उच्चारण और उसका पूरा पावर आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो. एंड देन चैंट ओम फॉर लाइक 11 टाइम्स और 21 टाइम्स. पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस गिनती में फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने ओम बोलने पे या ओम की फीलिंग पे, देन मे बी जस्ट लाइक चैंट विदाउट द काउंट्स. मतलब मत सोचो कि आप कितनी बार ओम बोल रहे हो, बस बोलते रहो उसको बैक टू बैक. एंड ट्रस्ट मी, देयर विल कम अ पॉइंट जब आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा और आप सिर्फ उस ओम की फीलिंग में रहोगे, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो या यू कैन गिव दिस अ ट्राई. इसके अलावा भी आप बहुत तरीके से मेडिटेशन जर्नी शुरू कर सकते हो. देयर इज़ अ चैनल ऑन यूट्यूब कॉल्ड मेडिटेटिव माइंड्स, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को लेके, अलग अलग मंत्रास को लेके, अलग अलग चैंटिंग्स को लेके. सो यू कैन ट्राई दैट. इट विल रियली लाइक गेट यू इन द ग्रूव, गेट यू इन द फीलिंग ऑफ मेडिटेशन. यू कैन गिव दैट अ ट्राई. आई हैव डन दैट अ फ्यू टाइम्स एंड आई लव इट. इसके अलावा आप वेल साउंड्स या डॉल्फिन साउंड्स को भी यूज़ कर सकते हो. मी एंड माई फ्रेंड यूज टू मेडिटेट इंटर्नशिप के टाइम पे इन्हीं साउंड्स को यूज़ करते हुए. सो वेल्स आर वेरी एंशंट, तो वो आपको अपने रूट्स से कनेक्टेड फील कराता है. वहीं डॉल्फिन्स आर वेरी लाइक एनर्जेटिक एंड वेरी लाइवली, तो आपको एक एनर्जाइज्ड फीलिंग देते हैं वो. इट इज़ अमेजिंग. यू कैन ट्राई दैट टू. एंड या बेसिकली इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो. व्हाट मैटर्स इज स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड बीइंग पेशेंट विथ योर सेल्फ. एंड इट्स ओके टू लाइक गेट डाइवर्टेड इनिशियली. इनफैक्ट बाद में भी आप कभी कभी डाइवर्टेड फील करोगे, बट इट्स ओके. It's like not a perfect destination, or there's no perfect meditation. So just enjoy the process and enjoy the journey. So yeah, that is it for today. I hope आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल पता चला हो. अगर पता चला तो don't forget to tell me that in the comment section below, and don't forget to subscribe to my channel. And yeah, that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace.